हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। स्वागत है आपका बड़ी बहस में। महंगाई जिसका असर आप पर, हम पर हर रोज पड़ता है, हर बार पड़ रहा है, खासकर तब जब भी हम पेट्रोल, डीजल या फिर घरेलू गैस लेने के लिए जाते हैं। वैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही क्यों, खाने के तेल, दालें, अनाज, यहां तक कि सब्जी, हर चीज के दाम परिवारों का बजट बिगाड़ रहे हैं। जाहिर है मुद्दा जनता से जुड़ा है, जिसे समझते हुए कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाकर बीजेपी के खिलाफ तगड़ा माहौल बनाना चाहती है। पर सवाल यह है कि क्या जनता की इस सबसे बड़ी समस्या का किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक लाभ या नुकसान हो पाएगा? बहस इसी पर होगी, लेकिन इससे पहले आइए आपको दोनों पक्षों के रिएक्शन दिखा देते हैं। कांग्रेस का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि वो आम व्यक्ति के दुख और दर्द के साथ उनके साथ खड़ी रह सके, और यही हमारा ये प्रयास है कि जो महंगाई से आज जनता करा रही है, हम उसकी आवाज़ बने। क्योंकि आम व्यक्ति के दर्द को यदि कोई राजनीतिक दल नहीं समझेगा तो निश्चित तौर से वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। कांग्रेस हमेशा आम व्यक्ति के साथ थी, है और रहेगी। ऐसा सुनते सुनते मैं बोरिया गया। अब सड़कों पे उतरेंगे, अब घर घर जाएंगे, अब घर घर चलो अभियान है। तो भाई साफ है कि महंगाई का असर हर वर्ग पर पड़ा है, लेकिन क्या ये वाकई अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उस पर अपना असर डाल पाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, पंकज त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, जो बीजेपी का पक्ष बेहद मजबूती के साथ रखते हैं, और राम पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम पांडे जी, आपका भी स्वागत है। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। अब पंकज जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही, जाहिर सी बात है हम रिपोर्ट भी देख रहे हैं, लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आम जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। ऐसे में सीधा और पहला सवाल आपसे कि जिस तरह से कांग्रेस अब इसे आंदोलन के जरिए जन जन के बीच पहुंचा रही है, क्या वाकई ये भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए आकांक्षा जी, पहले हमको इस गंभीर विषय को के जो तथ्य उनको समझना पड़ेगा जी। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि जिस प्रकार के तेल की कीमतें, थोड़ी सी तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, और उसका वैश्विक पक्ष क्या है, देशिक पक्ष क्या है, और क्या कांग्रेस की रीति नीति नहीं। सबसे पहले यदि हम शुरुआत करें, 2 मिनट समय दीजिएगा, गंभीर विषय है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दर्शकों के माध्यम से लोगों को पता चले। देश जब आज़ाद हुआ तब डॉलर की कीमत थी ₹5.25। नेहरू जी का निधन हुआ 64 में डॉलर पहुंच गया ₹25। इंदिरा जी के दिवंगत होने तक डॉलर ₹50, ₹55 के आसपास पहुंचा। जब राजीव जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डॉलर की और रुपए की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हवाले कर दिया। मैं डॉलर का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि भारत तेल का 85% आयात करता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम पाकिस्तान से भी करेंगे तो भुगतान डॉलर में करना होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियम नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब कच्चे तेल के दाम लगभग जो आज के थे वही दाम थे। उस सरकार ने उस समय तेल के दाम ना बढ़ाते हुए पेट्रोलियम कंपनियों से एक समझौता किया और उनसे 1.34 लाख करोड़ राशि, सुनेगा आकांक्षा जी, 1.34 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड उन कंपनियों को दिए, और कहा कि इनका ब्याज 10,000 करोड़ प्रतिवर्ष आपको सरकार देगी। नंबर 1। और वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के मध्य ये पूरा 1.34 लाख करोड़ का भुगतान आपको भारत सरकार करेगी। वो सरकार कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी की नहीं थी, भारत की सरकार होती है। मनमोहन सिंह जी की सरकार चली गई। पिछले 7 साल से मोदी जी की सरकार 10,000 करोड़ का वो बॉन्ड जो ब्याज है वो भर रही है इन ऑयल बॉन्ड का, और इस वित्तीय वर्ष से 20-21 यानी पिछले वित्तीय वर्ष से उनका भुगतान प्रारंभ हो गया, और वित्तीय वर्ष 25-26 तक 1.34 लाख करोड़ रुपए पटाना है ऑयल कंपनियों को। वो नहीं चुकाए तो उनकी स्थिति खराब होगी। तीसरा विषय पर बात करते हैं, यदि तेल की कीमत को हम यदि परसेंटेज बात करें तो लगभग 35 से 40 रुपए जो है, 35 से 40% तेल की कीमत होती है। 15% राज्यों के उसमें कर और शामिल है, और 25% जो है उसका सेंट्रल एक्साइज है, जिसका भी आधा राज्य को आता है। यानी यदि हिसाब किताब लगाएं तो 100% का यदि हम हिसाब किताब करें तो केंद्र के पास लगभग 18 से 20% की राशि बचती पेट्रोल पे भिन्न भिन्न उपक्रमों माध्यमों के बाद। तो सत्ता पक्ष की ही बनती है ना कि कहीं ना कहीं से राहत मिले आम जनता को। चलिए आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, रोक लेते हैं। राम जी भी हमारे साथ जुड़े। राम जी, कांग्रेस जिस तरह से आंदोलन कर रही है, क्या आपको लगता है जनता का लाभ इस पर मिलेगा? और जैसा कि पंकज जी का कहना है कि कांग्रेस का ही कराधारा है जिसके कारण भाजपा भी झेल रही है, आम जनता भी झेल रही है।
जी, पंकज जी जो ज्ञान बांट रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को 2014 के पहले ये ज्ञान का पता नहीं था? इतनी बड़ी पार्टी है और इन्हें ये नहीं पता था कि ऑयल बॉन्ड कितने के हैं? किस आधार पर ये कह रहे थे कि हम 30 रुपए में पेट्रोल देंगे? इसके पीछे बात क्या थी? किस आधार पर कह रहे थे कि 15-15 लाख अकाउंट पर डालेंगे? इन्हें पता था कि डॉलर की कीमत ये है, तो किस बेस पर इन्होंने कहा था कि हम $1 को 1 रुपए के बराबर कर देंगे? इससे आप अंदाज लगा सकते हैं ना कि पंकज जी जो बोल रहे हैं सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये तीनों बातें मैंने बता दी कि भारतीय जनता पार्टी का काम है टोटल सफेद झूठ बोलना। और जिस ऑयल बॉन्ड की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इनको? 26 लाख करोड़ रुपए जनता से कमा चुके हैं। 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति, 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति ये जनता से पेट्रोल डीजल पर टैक्स ले चुके हैं। 26 लाख करोड़ रुपए। इनका मुंह बंद कराइए, पंकज जी का मुंह बंद कराइए। पंकज जी शट अप, मुंह बंद कीजिए। मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको टोका नहीं था, मैंने आपको टोका नहीं था पंकज जी, मैंने आपको टोका नहीं था पंकज जी, मैंने आपको टोका नहीं था। आप अपना मुंह बंद कीजिए पंकज जी, आप अपना मुंह बंद कीजिए। मैंने आपको टोका नहीं था। मैं जब बोल रहा हूँ मैंने आपको टोका नहीं था। जब मैं बोल रहा हूँ आप मेरे बीच में नहीं टोकेंगे। इसका मतलब महंगाई बढ़ाना चाहते हैं ये झूठे पाखंडी लोग, ये झूठे पाखंडी लोग हैं। ये 2 साल पहले कहते थे मोदी चोर है, पंकज चतुर्वेदी कहते थे मोदी चोर है 2 साल पहले, मोदी चोर है, शिवराज चोर है, ये पंकज चतुर्वेदी कहते थे। इनकी बात पर विश्वास न किया जाए। पंकज चतुर्वेदी कहते थे मोदी चोर है, मोदी चोर है, पंकज चतुर्वेदी कहते थे। इनकी बात पर विश्वास न किया जाए। पंकज चतुर्वेदी कहते थे मोदी चोर है, शिवराज चोर है, इनकी बात पर विश्वास न किया जाए। पंकज जी की बात पर विश्वास न किया जाए। ये कहते थे मोदी चोर है, शिवराज चोर है, ये दोनों चोर है। भारतीय जनता पार्टी पाखंडी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नौटंकी पार्टी है। ये पंकज चतुर्वेदी के शब्द है, पंकज चतुर्वेदी के शब्द है। भारतीय जनता पार्टी पाखंडी है, नौटंकी है, झूठ बोलती है, ये पंकज चतुर्वेदी के शब्द है। मुझे लगता है आपको डिबेट कराना है तो 1 बाई 1 बोल दिया जाए। पंकज जी जब बोल रहे थे मैं चुप था, मैं बोल रहा हूँ इनको चुप रहना चाहिए। देखिए मेरी आवाज को कम करने का प्रयास क्या किया जाए। जब कांग्रेस प्रवक्ता होता है आवाज कम कर दी जाती है। आवश्यकता नहीं है, जनता भी आप लोगों को सुन रही है, एक दूसरे पर आप पंकज जी को भी बोलिए यही बात, पंकज जी को भी आप यही बात बोलिए। समझना चाहते हैं कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है और मिशन 2023 के में दोनों ही जुटे हुए हैं, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। तो इसका असर कितना होगा जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है? जी राम जी, आपसे मैं जवाब ले लेती हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, आंदोलन कर रही है लगातार कांग्रेस, तो आपको लगता है 2023 में इसका असर पड़ेगा? बाकी आप देखते हैं तो अभी कम कराए ना। मेरे बात जनता तभी सुनेगी ना जब भाजपा प्रवक्ता अपना मुंह बंद रखेंगे। आप बताइए पंकज जी, राम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी जरूर लौटूंगी। कबूतर ने आंखें बंद कर ली है, महंगाई आ चुकी है, श्रीलंका जैसा हाल होने जा रहा है। देखिए आप दोनों ऐसे चीखेंगे चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज ना जनता तक पहुंच पाएगी ना हम तक पहुंच पाएगी। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, आम जनता त्रस्त हो रही है, इसलिए हमने आज इस टॉपिक पर डिबेट करने का सोचा है। अगर आप दोनों ही ऐसे चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी जनता तक। ये राजस्थान महाराष्ट्र के रेट क्यों नहीं कम करते? एक एक करके बोलिए, आप अपनी बात रखिए, जनता सुन रही है आपको। जी पंकज जी बोलिए। मोदी चोर है पूछ रहा हूँ पंकज जी, मोदी चोर है ये बोलते थे आप 2 साल पहले। मैंने मोदी चोर है ये बोलते थे आप पे जनता विश्वास नहीं करेगी। आप कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, धोखा देकर जनता विश्वास नहीं करेगी आप पर। सोनिया गांधी को आप मां कहते थे, मोदी को चोर बोलते थे आप, जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। आप अपनी बात अपने टंग पर कीजिए। पता कर लीजिए जहाँ रायपुर में बैठी कितना वेट ले रहे हैं छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। ऐसा क्यों? ये यहाँ ज्ञान देने के लिए आए हैं तो जरा तैयारी करके आए। मैंने प्रामाणिकता के साथ कहा कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने मुंह बंद कर लो भाई पंकज जी, बहुत बोल लिया, बांट लिए। आपके मुंह से यही अच्छा लगता है मोदी चोर है। पंकज जी, राम जी, बात वही है, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जब इस मुद्दे के ऊपर बात की जाती है तो इसी तरह से राजनीतिक आरोप लगाए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किया जाता है। लेकिन कटाक्ष लगाने से या फिर बोलने से काम नहीं चलेगा। राहत चाहती है आम जनता, लेकिन वो राहत कहीं भी नजर नहीं आ रही और इस राहत का या राहत नहीं मिलने का असर मिशन 2023 पर कितना होगा ये भी देखने वाली बात होगी। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।